अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद हुमायूं। आज आपको हम सिखाएंगे बिगिनर्स के लिए कोर्स है, ठीक है। और फोरेक्स क्या है, फोरेक्स कैसे काम करता है, ठीक है। और फोरेक्स कौन से लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। इंट्रो है फोरेक्स ट्रेडिंग का। तो वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत कुछ जो है ना यहाँ से मिलेगा लर्निंग के लिए, ठीक है। जो भी बिगिनर है, जो फोरेक्स को जानते नहीं है, फोरेक्स के बारे में उसके साथ कोई नॉलेज नहीं है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फोरेक्स, खान फोरेक्स का चैनल। और हम आपको आज जो है ना क्लियर ही कट बताएंगे कि क्या फोरेक्स किन लोगों के लिए अच्छा है, कौन से एज के लिए जो है ना एज से स्टार्ट करना चाहिए। जॉबलेस बंदे इसको जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं, या जॉब के साथ साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ से ट्रेड, फर्स्ट टॉपिक जो है ना हमारे फोरेक्स के हैं कि ट्रेड, ये तो एक कोट है फोरेक्स का, ठीक है। कोटेशन है, ये टॉपिक नहीं। ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल एंड गो विद द ट्रेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर ट्रेंड के साथ फोरेक्स मार्केट में चलोगे, तो वो जो है ना वो आपके आपके साथ फ्रेंड होगा वो। तो आज का कोटेशन ये है, ठीक है, कि जब भी इसका मिसाल आप ऐसे ले सकते हो। अगर हवा के अपोजिट आप जाते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है आपको चलना, आपके आपके लिए रनिंग करना। अगर हवा के साथ जिस तरफ हवा होते हैं, ठीक है, हवा का प्रेशर होता है, उसी तरफ आप जाते हो तो आपके लिए इजी होता है। तो इसी का एग्जांपल भी जो है ना इस तरीके से है कि आप फोरेक्स मार्केट में ट्रेंड के साथ जो है ना जुड़े रहें, तो आपका मार्केट आपका फ्रेंड होगा फिर। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। फोरेक्स, व्हाट इज़ फोरेक्स। इसको मैं जो है ना स्लाइड पे लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका किधर गया जी, व्हाट इज़ फोरेक्स। तो फोरेक्स दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज किससे कहते हैं? एक्सचेंज हर वो चीज़, इस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ का रद्द-बदल करते हो, ठीक है, उसको एक्सचेंज कहते हैं। और ये जो है ना ट्रेडिंग के लैंग्वेज में एक्सचेंज जो है ना उसको कहते हैं जहाँ पे आप करेंसीज का एक्सचेंज करते हो, कमोडिटी का एक्सचेंज करते हो, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज एज द मार्केट प्लेस वेयर वेरियस नेशनल करेंसीज आर ट्रेंड। ये वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो है ना डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी का ट्रेड किया जाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को जो है ना हम फॉरेक्स भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म में एफएक्स भी कहते हैं, और करेंसी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। और ये किसी एक ख़ास कंट्री में नहीं है कि इसका जगह एक ख़ास कंट्री में है, ठीक है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल मार्केट है। ना इसको एक कंट्री कंट्रोल कर सकता है, ना कोई एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये जो है ना डिमांड एंड सप्लाई पे सारा चलता है। और इसमें जो है ना लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज का, ठीक है। ये एक नेटवर्क होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोई करेंसी बेचता है, कोई खरीदता है, ठीक है। और ये मार्केट 24 आवर इन अ डे, 5 डेज इन अ वीक ओपन होता है, ठीक है। फिर जो है ना फॉरेक्स की एज द मार्केट प्लेस वेरियस नेशनल नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड, सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो मनी, मेक मनी आउट ऑफ मनी, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे मनी का एक्सचेंज कर सकते हो। मैं आप लोग के थोड़ा सा, अच्छा जी। तो फॉरेक्स, आप लोग जो है ना बोर नहीं होगे, मैं आप लोगों को जो है ना बिल्कुल ए टू जी सिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमारा क्लासेस होंगे, फर्स्ट 2 क्लासेस थ्योरेटिकल, देन हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो जुड़े रहेंगे, वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत नया कुछ जो है ना, जो बिगिनर है उनके लिए तो नया है, जो
यहाँ पे ट्रेडर ऑलरेडी है तो उनके लिए भी एक नए चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एफएक्स जो मैंने आपको बताया कहते हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट, हम इसको एफएक्स करेंसी ट्रेडिंग सारे कुछ सेम चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द स्पेकुलेशन ऑन द प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेन अनदर करेंसी। ठीक है, आप जो है ना किसी करेंसी को क्यों खरीदते हो, क्यों लेते हो, तो बेचते हो। ठीक है, तो जब भी आपको मार्केट टॉप पे मिलेगी तो आप सेल करते हैं, जब आपको बॉटम पे मिलती है तो आप बाय करते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन आप करते हैं, ठीक है, उस प्राइस का। तो आप लो प्राइस पे लेते हो करेंसी और हाई प्राइस पे बेचते हो। करेंसी ट्रेडिंग होता है इसमें। ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत यहाँ पे होते हैं। अच्छा, मोस्ट लिक्विडेट मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन जो है ना, इससे भी ज़्यादा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा इस ग्राफ से, ये वाले ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि कितना फॉरेक्स मार्केट में $5 ट्रिलियन है। ठीक है, यहाँ पे डेली इसका ट्रेडिंग होता है। और नॉट इवन ऑल स्टॉक मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना स्टॉक मार्केट की भी ट्रेडिंग होती है, कंबाइन कम क्लोज, और ये जो है ना सारे यहाँ पे अगर आप देखते तो यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये सारे जो है ना मिला के ये सारे एक्सचेंज, तो इसको जो है ना हम फोरेक्स मार्केट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारे जो है ना जमा होते हैं। एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें जो है ना $8.1 ट्रिलियन से ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सेशन किसे कहते हैं, टोक्यो किसे कहते हैं, लंदन, इसमें बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना माइंड में रखें, ये इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम डेली वॉल्यूम 8.1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, डॉलर्स में। तो अब आप खुद सोचिए कि हम एक ऐसे मार्केट में कदम रखते हैं कि इसका इतना हाई लेवल का जो है ना वॉल्यूम होता है, तो इसमें रिस्क कितना होगा, रिवार्ड कितना होगा। तो इसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सोचना है और इस मार्केट में आना है। ठीक है, बाकी फॉरेक्स में जो है ना ये किन चीज़ों से बना है और ये कैसा काम करता है। ठीक है, तो ये सारे अगर आप यहाँ से देखें तो रिटेल मार्केट मेकर्स जो मार्केट में मौजूद है, इसके साथ मेजर बैंक्स है। ठीक है, ये मार्केट कौन चलाता है, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर होता है। रिटेल रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, जैसे हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स, इसको हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मार्केट चलाते हैं मार्केट में। ठीक है, इन होते हैं मेजर बैंक भी होता है, बैंक्स, इसका बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है ना इन्वॉल्व होता है। कमर्शियल्स कंपनी होते हैं, और कमर्शियल कंपनीज जो है ना बैंक के थ्रू ट्रेड करते हैं इसके साथ। और इसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और मेजर बैंक सारे, तो ये सारे मिला के जो है ना, ये अभी तो ये सारे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ये जो है ना एक ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करता है। इसके दरमियान एक ब्रोकर होता है, और ब्रोकर जो है ना हमसे इन्वेस्टमेंट लेता है, और हम इसको जो है ना एबल हो जाते हैं कि हम फेयर प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं, MT4 MT5 ट्रेडिंग व्यू में हम ट्रेड करते हैं। और ब्रोकर जो है ना हमारे हेल्प करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ना एशियन ब्रोकर, ब्रोकर तो बात की बात है, वो तो बाद में आते हैं। ठीक है, हाँ, एक स्ट्रक्चर इसमें जो है ना सेंट्रल बैंक मौजूद है, मेजर बैंक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान सेंट्रल बैंक हो गया। ठीक है, इस तरह इंडियन सेंट्रल बैंक हो गया, और यूरो का सेंट्रल बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स जो है ना मिला के यहाँ पे एशियन के साथ ब्रोकर के साथ जो है ना वो
ट्रेड करते हैं। ब्रोकर के साथ मतलब इन्वेस्टमेंट करके और ब्रोकर फिर अलाउ करते हैं आगे वो मार्केट में इन होने के लिए। तो यहाँ पे सारे मार्केट मेकर्स, रिटेल ट्रेडर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मेजर बैंक, ये सारे जो है ना एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है ना, मेजर बैंक आते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। यहाँ पे ईसीएन को, ब्रोकर्स को, जिस तरह हम रिटेल ट्रेडर्स में आम अल्फाज में आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह मैं डिपॉजिट करता हूँ, लेट सपोज $100, ठीक है, या $1000, तो मैं किधर डिपॉजिट करूँगा, मैं कैसे ट्रेड करूँगा, तो जो है ना इसके लिए हमारे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ब्रोकर को चुनें, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा ब्रोकर हो गया, तो इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इस ब्रोकर के साथ। तो ब्रोकर मुझे अलाउ करेगा फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर MT4 और MT5 में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसी के ज़रिए ब्रोकर के अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ब्रोकर इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ट्रेडिंग में। तो ये हो गया मार्केट की स्ट्रक्चर के, इतने सारे जो है ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं सारे मार्केट्स। और देयर इज नो सेंट्रल मार्केट फेस, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका में है, बाज़ कहते हैं कि यूके में होते हैं, तो आप यहाँ से जो है ना कंफर्म हो गया कि देयर इज नो सेंट्रल मार्केट प्लेस, ठीक है। और ट्रेडिंग इज कंडक्टेड ओवर द कंट्री, सही शो, ठीक है। Sorry, it is not like stock where there is a central marketplace with all order proceed like the New York session, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स और सारे सेंट्रल मार्केट्स जितने भी होते हैं वो जो है ना ट्रेड करते हैं इस मार्केट में, और इस मार्केट के कोई एक जगह नहीं होते। लेट सपोज ये मार्केट अमेरिका का मार्केट है, ठीक है, या यूके का एक्सचेंज है, ठीक है, और ये टोक्यो का, तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिला के जो है ना ट्रेड करते फॉरेक्स मार्केट के, ठीक है, ये सारे। Forex is a product quoted by all the major bank and not all banks will have the exact same price, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी कंफर्म हो गया कि फॉरेक्स मतलब जो करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, ठीक है, तो ये इस मार्केट से होता है। सेंट्रल बैंक जो है ना जो डिसाइड करते हैं, तो इस मार्केट्स में आपको पता चलता है कि इस करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है। नेसेसरी फॉर अ फॉरेक्स ट्रेडर, अच्छा, अभी तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला है। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो कर दिया, बाकी भी है अभी भी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मार्केट किधर है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो अभी अगर लेट सपोज मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन कौन से जो है ना चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे लिए नेसेसरी 4M नेसेसरी है, ठीक है। एक तो मैं हो गया, ठीक है, मटेरियल, मनी फॉर कैपिटल, मुझे जो है ना अब पैसे चाहिए, डॉलर्स चाहिए कि मैं इसमें ट्रेड कर सकूँ। मशीन मुझे चाहिए, लेट्स सपोज पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमें ट्रेडिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म, ओक टाइप एक्स, लेट सपोज एक्सएनएक्स, एफबीएस, ये सारे जो है ना अच्छे ब्रोकर है, और ये इसलिए हमें जो है ना हमें ये ब्रोकर्स चाहिए, तो इसके ज़रिए हम ट्रेड करते हैं। तो 4 चीज़ें आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग के लिए चाहिए। एक तो आप जो है ना इरादा कर ले कि मैं ट्रेड करता हूँ। दूसरा, आपके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तीसरे, आपके साथ लैपटॉप या मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और चौथा, आपके लिए एक ब्रोकर चाहिए। ये इन चारों में जो है ना एक भी आपके साथ ना हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये नेसेसरी था फॉर ट्रेडिंग। Exchange rate. What is exchange rate? The value of one currency expressed in term of another, ठीक है। एक करेंसी, the value of one currency expressed in the term of another, for example if euro USD as exchange rate किसे कहते हैं, हम exchange rate को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। exchange rate को फाइंड करना इजी होता है। लेट्स सपोज ये डॉलर है और ये INR है, ठीक है, इंडियन रुपीज। लेट्स सपोज इसका एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है। तो हम इसमें अगर ट्रेड करते हैं, उसका एक्सचेंज रेट क्या है, ऑब्वियसली जो डॉलर है स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें वो ट्रेड करता है,
तो उसी का जो है ना जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उस पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यूरो यूएसडी है, ठीक है। तो ये यूरो का एक्सचेंज रेट है 1.32.00, देन इसका मतलब है कि 1 यूरो इज वर्थ यूज $132 का, ठीक है। एक यूरो जो है ना आपके एक 1.32 का बराबर है, ठीक है। $32.00 का बराबर है, मतलब डॉलर से ज़्यादा है यूरो का एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये बहुत पुराना मैंने जो है ना स्लाइड उठा के पिक्चर उठा के रिसर्च करके अभी नहीं, अभी जो है ना एक्सचेंज रेट बहुत कम है यूरो का। और यूएसडी आईएनआर का अगर आप देखें तो 73 एक इंडियन रुपीस जो है ना 73 के बराबर है एक, मतलब $1 जो है ना 173 के बराबर है। तो ये इनका एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं ना इसमें, वो एक्सचेंज रेट होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद स्टॉक वर्सेस फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स लीवरेज कंपेयर टू स्टॉक लीवरेज। ये तो थोड़ा सा इंट्रो में आपके साथ बता दूं, इसके बहुत लेक्चर बहुत इस तरह जो है ना बहुत सारे बातें होते हैं इसमें हो सकते हैं, बट मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि स्टॉक और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टॉक्स में कंपनी का शेयर्स होता है और फॉरेक्स में एक्सचेंज अ कंट्री करेंसीज कैश होता है, ठीक है। और कंपनीज में जो है ना अगर आप स्टॉक में लोगे तो आप स्टॉक में एक शेयर लोगे, ठीक है। आप डायरेक्टली आप करेंसी नहीं ले सकते। और लिक्विडिटी डिपेंड ऑन कंपनी एंड मार्केट, यहाँ पे जो है ना लो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। मतलब रिस्क कम होता है आपके साथ, मतलब अगर आप 500 शेयर खरीदोगे तो इसके मार्केट का जो वैल्यू है शेयर का, अगर वो डिक्रीज होता है तो आपको लॉस होता है इतना, बट इतना नहीं होता जितना अगर आप फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में जो है ना बहुत कम हाथ होते हैं, मतलब चंद डॉलर्स की बात होते हैं। और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा, आपको मैंने वॉल्यूम बता दी, ठीक है, कि 50 गुना जो है ना फॉरेक्स स्टॉक मार्केट से बड़ा है, ठीक है। अच्छा जी। Leverage किसे कहते हैं? Leverage as the ability to gear your account in a position greater than your total account margin. Liquidity सिंपल अल्फाज में आपको बता दो, वो होता है लेट सपोज मेरे पास जो है ना $1 है, ठीक है, और इसमें $1 पे $50 कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कितना रिस्क लेता हूँ अपने अकाउंट के 50 गुना ज़्यादा मैं रिस्क लेता हूँ, तो वो मेरा लीवरेज है कि मैं कितना लीवरेज डिसाइड करता हूँ। तो 50:1:50, मतलब इस $1 पे जो है ना मैं 50 कमाना चाहता हूँ, तो मैं 50 का रिस्क लेता हूँ। तो इसी वजह से जो है ना आपके लीवरेज इसको कहते हैं कि आप कितना जो है ना लीवरेज और कितना रिस्क लेना चाहते हो। बेसिकली लीवरेज इज द सेकंड नेम ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इफ the often two leg position with the $1,000 of margin in this account with the has leverage is 200 time 2:1। तो आप अपने अकाउंट के लीवरेज, आप अपने अकाउंट के कितना गुना ज्यादा आप जो है ना कितने टाइम्स ज्यादा आप लीवरेज डिसाइड कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। तो इसको लीवरेज कहते हैं। सिंपल इंक्रीज योर लीवरेज मैग्नीफाइज बोथ गेन एंड लॉसेस, बट सिंपली लेवरेज इंक्रीज करना बिगिनर्स के लिए बहुत रिस्की होता है। जितना भी आप लेवरेज इंक्रीज करोगे, मतलब इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। फिफ्स, अभी फॉरेक्स मार्केट में जो है ना कैलकुलेशन हम पिप्स से करते हैं कि कितना मार्केट मूवमेंट किया, 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप्स मार्केट ने मूवमेंट कर दिया, तो इसको हम पिप्स कहते हैं, ठीक है। और गोल्ड के पिप्स जो है ना वो डॉलर में होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि $1 $2, वो भी पिप्स की जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे पिप्स द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस मोमेंट, जो प्राइस की मोमेंट आती है ना तो इसको हम पिप्स कहते हैं। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देखें 1 पॉइंट, ये जो है ना 24683, ये एक जो है ना यूरो यूएसडी का वैल्यू है, करंट वैल्यू है। लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, तो फिफ्स हम कैसे कैलकुलेट, ये 1000 वाला फिगर हो गया, ये 100 वाला हो गया, और ये
सेंट वाला हो गया आपके, ठीक है। तो जब भी मार्केट का ये फिगर जो है ना इंक्रीज होता है, ये वाला, ये 8 से 9 होते हैं तो ये आपको 1 पिप हो गया। और जब ये 6 से 7 होता है तो ये आपके 10 पिप हो गए, ठीक है। और ये 4 से 5 होता है या 4 से 3 होता है तो ये 100 पिप होता है, ठीक है। पिप, और ये 2 से 3 होते हैं तो ये 1000 पिप होता है। इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट यहाँ पर है इस लेवल पे, और मार्केट ये 1.58754 का लेवल पे है, ठीक है। मार्केट सपोज मैं आपको बता दूं, मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है। और अभी जो है ना मार्केट ने मूव कर दिया यहाँ तक, और यहाँ पे मार्केट 1.875 या 1.60, ठीक है। तो अभी मार्केट ने 5 से 6 हो गया, मतलब ये इसने जो है ना 1 पिप मूवमेंट कर दिया यहाँ तक। और फिर यहाँ से जितना भी ऊपर जाता है तो ये 10 पिप्स 20 पिप्स ये मूवमेंट करता है, ठीक है। पॉइंट्स कितने होते हैं इस पिप्स में, पॉइंट के भी बात आती है। पिप्स में जो है ना 1 पिप्स में 10 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और 10 पिप्स में 100 पॉइंट होते हैं, आप इसको जहन में रखें। आप यहाँ पे देखें, आप जो है ना दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल 1.2468, मार्केट जो है ना गया है 124,693 तक, तो 1 पिप्स इसका कैलकुलेट हो गया। इसका 8, ये जो 100 वाला फिगर है ना, ये इंक्रीज हुआ है, ये वाला इस 9 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 6 वाला इंक्रीज हुआ है तो मतलब इसका 10 पिप्स, इसके बाद जो है ना 100 पिप्स, ये इस तरीके से सिंपल है सारे बिगिनर्स के बच्चों के जो है ना क्वेश्चंस हैं। अच्छा, below you will find some typical take profit target of the different time frames, ठीक है। अब जो है ना, सॉरी मैंने से टाइम फ्रेम रह गया है। अब अगर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम कौन से टाइम फ्रेम को चुने और कौन से टाइम फ्रेम में जो है ना हम कितने प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि आप M1 में अगर आप ट्रेड करते हो तो M1 में आप जहन में रखें कि 10 to 20 पिप्स आप प्रॉफिट रख सकते हैं स्कैल्पर वाले, ठीक है। M5 भी स्कैल्पिंग के लिए 20 to 35 का जो है ना आप टारगेट रख सकते हैं पिप्स। और M15 और 15 में अगर कोई ट्रेड करता है तो वो 25 से 40 पिप्स का प्रॉफिट जो है ना आप जहन में रख सकते हो, ये आपको दे सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, मार्केट पे डिपेंड करता है, बट आपने जो है ना ज़हन में रखना है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम है, मार्केट का डाइवर्जेंस चेंज होते हैं इसमें। M30 पर अच्छा है, ठीक है, वो 30 से 75 पिप्स का जो है ना आपको एक मूव दे सकता है। इस तरीके से H1 में 50 to 120, H4 में 80 to 200 पिप्स, और डे वन चार्ट में 120 to 300 पिप्स जो है ना मूव कर सकता है। ये आप अपने साथ लिख लें मार्कर लेके कॉपी में, ठीक है। और उसी तरीके से अपने ट्रेडिंग प्लान बनाएं, ठीक है। और इसको दोबारा इस लेक्चर को देखें कि आपको रिवाइज हो जाए। करेंसी स्पेयर, अच्छा, बेस करेंसी और काउंटर करेंसी। जो हमारा बेस करेंसी होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसको हम बेस करेंसी कहते हैं। लेट सपोज यूरो यूएसडी है तो इसमें यूरो वाला जो है ना हमारा बेस करेंसी हो गया और काउंटर करेंसी हो गया, ठीक है। और इसमें जो है ना लेट सपोज अगर मैं यूएस जेपीवाई, अगर मैं यूएस जेपीवाई कर दूं, सॉरी मेरा मार्कर ड्राइविंग अच्छा नहीं है। तो अभी यूएस जो है ना मेरा बेस करेंसी हो गया, और जेपीवाई मेरा काउंटर करेंसी हो गया। आपके साथ ये सारे लिखा है, आप पढ़ ले, फिर मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे भी दूंगा, ठीक है, बाद में। अच्छा, स्प्रेड किसे कहते हैं, दो करेंसीज के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। डेफिनेटली अगर आप देखिए तो डॉलर और यूरो का जो एक्सचेंज रेट है वो तो अलग है, ठीक है। बट आप जो जिस टाइम पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, बाय करते हो, तो ब्रोकर और आपके दरमियान जो फासला होता है, लेट सपोज अगर आप इसको जो है ना
यूरो पे बाय करते हो लेट सपोज, और आपका ऑर्डर 3.5 पे लगता है, तो ये इसके दरमियान जो 50 सेंट है ये ब्रोकर का कमीशन होता है, और इसको हम स्प्रेड भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रेड बेसिकली ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। ठीक है। बिड एंड आस्क प्राइस लाइन क्या क्या है? ठीक है, आप ये भी देख लें कि बिड एंड आस्क प्राइस लाइन, आस्क प्राइस लाइन वो प्राइस होता है जिस पे जो है ना आप बाय करते हो, और बिड प्राइस जो है ना वो प्राइस होते हैं कि आप जो है ना जिस प्राइस पे आप बेचते हो। ठीक है, तो आस्क प्राइस लाइन पे आप जो है ना खरीदते हो, और बिड प्राइस पे जो है ना आप बेचते हो, और इसके दरमियान जो फासला होता है वो ब्रोकर का कमीशन होता है। स्प्रेड बिड प्राइस है। ठीक है, द बिड प्राइस द प्राइस एट विच द मार्केट आर यू ब्रोकर will buy a specific currency pair from you, thus at the bid price a trader can sell the best currency to their broker। ठीक है, तो वो ब्रोकर को जो करेंसी बेचते हैं उसके दरमियान में जो फासले आते हैं उसको हम स्प्रेड कहते हैं, कमीशन कहते हैं, ब्रोकर की प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फोर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कितने टाइप्स का ट्रेडर होता है? फोर टाइप्स का ट्रेडर्स होता है मार्केट में मौजूद। एक स्कैल्पर ट्रेडर्स जो अपने पोजीशंस को जो है ना विद इन सेकंड ओपन करते हैं, बहुत ज़्यादा पोजीशन, और विद इन सेकंड सारे क्लोज करते हैं। ठीक है, उसको हम जो है ना स्कैल्पर ट्रेडर कहते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप्स का ट्रेडर जो है ना वो डे ट्रेडर होता है, जो अपने पोजीशंस को होल्ड करता है फुली डे तक। ठीक है, सुबह से शाम तक वो अपने पोजीशन को होल्ड रखते हैं और फिर मार्केट से आउट होते हैं, इसको हम डे ट्रेडर्स कहते हैं। स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेड्स कहलाते हैं जिसको जो है ना हम मल्टीपल डेज तक जो है ना जो लोग अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, मतलब अप टू 2 to 3 अप टू वीक तक अपना ट्रेड्स, तो उसको हम स्विंग ट्रेडर्स जो है ना कहते हैं। पोजीशन ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने पोजीशन को वीक, मंथ्स और ईयर तक जो है ना अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं, मतलब बाय और सेल जो है ना ट्रेड जो लेते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो होल्ड रखते हैं, इसको हम पोजीशन ट्रेड कहते हैं। अच्छा, स्कैल्पर्स जो है ना वो टाइम फ्रेम क्या चूज करते हैं? वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। डे ट्रेडर सेम डे, मतलब डे ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं वो डेली कैंडल्स को देखते हैं। ये सारे जो है ना मीडियम ट्रेडर, मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, पोजीशन ट्रेडर्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल मिनी डेली, अब क्या कितने सिग्नल्स जो है ना वो लेते हैं, मतलब मार्केट से कितने ऑर्डर्स लेते हैं बाय और सेल का? स्कैल्पर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और डे ट्रेडर्स जो है ना वो प्यूर जो है ना ऑर्डर लेते हैं, मतलब डेली में 2 to 3 ऑर्डर लेते हैं। 2 to 3 ऑर्डर जो है ना वो डेली लेते हैं। फ्यू, अच्छा, स्विंग ट्रेडर्स जो है ना वो फ्यू वीकली, मतलब वो वीक के हिसाब से अपना जो है ना ट्रेड ओपन करते हैं, और इस तरीके से पोजीशन ट्रेडर ट्रेडर ये सारे जो है ना अम, अच्छा, एनालिसिस जो है ना कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं? एनालिसिस स्केल पर जो है ना M1 M5 और 15 मिनट्स के जो है ना चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो डे ट्रेडर्स जो है ना M15 से लेकर H4 तक करते हैं, और स्विंग ट्रेडर H1 से लेकर डे तक अपना एनालिसिस करते हैं, और स्विंग ट्रेडर्स जो है ना डेली, वीकली और मंथली में अपना एनालिसिस करते हैं। ट्रेड मॉनिटरिंग, अच्छा, ट्रेड कितने जो है ना मॉनिटर करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं? स्केल पर जो है ना वेरी एक्टिव होता है वो, जो है ना विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स अपने ट्रेड्स को क्लोज एंड ओपन करते हैं, और ये भी एक्टिव होता है बट वेरी एक्टिव नहीं होता। ठीक है, और मॉडरेटली एक्टिव ये तो बहुत सुस्त होता है, मतलब इसको पता है कि मैंने जो पोजीशन ओपन की है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और ये बहुत सुस्त होता है इससे भी ज़्यादा। तो ये फोर टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, और ये कितने एनालिसिस कितने टाइम फ्रेम में करते हैं वो भी बता दिया। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मार्केट में जो है ना हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं? मार्केट में फोर टाइप्स का ऑर्डर होते हैं। ठीक है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस टीपी ऑर्डर। ठीक है, बाय स्टॉप्स जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर हम जो है ना अपने प्राइस से अबव प्लेस करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो, लेट सपोज मैं आपको बता दूं, लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है,
और मैं यहाँ पे बाय स्टॉप ऑफर ओपन कर लूँ, ठीक है, लगा लूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक आ गए तो मेरा बाय स्टॉप ऑर्डर लगा ले, ठीक है, मेरा बाय ओपन कर ले। तो मार्केट जो है ना जब यहाँ तक होता है आ जाता है तो मार्केट आपका बाय ऑर्डर ओपन कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके बाय लिमिट जो है ना ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में लेट सपोज आता है और आप कहते हैं कि मार्केट इस बॉटम तक आ जाए तो मेरा बाय लिमिट में लगाता हूँ ये एक्टिव हो जाएगा, तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। दोनों सिचुएशन में मार्केट का ऑर्डर बाय में होता है, बट एक बाय स्टॉप होता है, बाय लिमिट होता है। बाय लिमिट जो है ना आपका प्राइस से नीचे होता है, मतलब मार्केट जिस प्राइस पे हो उससे नीचे लगता है। और बाय स्टॉप जो है ना मार्केट जिस प्राइस पे हो उससे ऊपर लगता है बाय स्टॉप, ठीक है। डिफरेंस इतना है सिर्फ। सेल स्टॉप किसे कहते हैं और सेल लिमिट किसे कहते हैं ये आप खुद जो है ना एनालाइज करें कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। सेल स्टॉप जो है ना आप तब लगाते हो कि मार्केट ऊपर हो आपके प्राइस से और आप इससे नीचे, लेट सपोज आप यहाँ पे लगाते हो। और सेल लिमिट जो है ना मार्केट नीचे हो और आप जो है ना ऊपर लगाते हो, वहां से मार्केट का रिवर्स होने का चांस होता है तो वहाँ पे आप सेल लिमिट लगाते हो। दोनों ये भी सेल का होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होगा सेल का भी होगा और ये बाय का होगा, दोनों बाय का होगा। डिफरेंस जित सिर्फ इतना है कि एक अपवर्ड मार्केट में होता है और एक डाउन ट्रेंड मार्केट में होता है, ठीक है। बाकी आप MT4 पे प्रैक्टिस करें इस बाय स्टॉप का और सेल स्टॉप का। अच्छा, करेंसी कोरिलेशन। करेंसी गोल्ड के साथ, ऑयल के साथ, डॉलर के साथ, ठीक है, इसका कोरिलेशन क्या है। अच्छा, AUD USD गोल्ड के साथ जो है ना इसका रिलेशनशिप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से NSD अगर ऑस्ट्रेलियन करेंसी स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो डॉलर जो है ना मतलब गोल्ड ऊपर जाएगा और गोल्ड के जितने भी अपोजिट पेयर है वो नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से USD CHF, ठीक है, CHF स्विस फ्रैंक, तो ये भी एक गोल्ड का जो है ना अपोजिट पेयर है। अगर CHF स्ट्रांग होता है तो गोल्ड जो है ना वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। इस तरीके से न्यूजीलैंड डॉलर, तो जब न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रांग होते हैं तो ये भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड डॉलर वीक होते हैं तो इसका जो है ना अब कोरिलेशन है, ठीक है, आपस में। अच्छा, ऑयल के साथ करेंसीज कोरिलेशन क्या है। कैनेडियन डॉलर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जब ऑयल का लेट सपोज अगर CAD का जो है ना इसमें कोई इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, इन्वर्स ये फेवर में है सारे। अगर कनाडा में डॉलर्स जो है ना स्ट्रांग होते हैं, अच्छी न्यूज़ आती है तो इसके साथ साथ ऑयल का भी वैल्यू जो है ना स्ट्रांग होता है। तो इसको भी आप जहन में रखें, ठीक है। यूरो का अगर यूरो स्ट्रांग होते हैं तो ऑयल स्ट्रांग होता है, सॉरी। अगर CAD यहाँ पे स्ट्रांग हो तो यूरो जो है ना यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसका साथ नेगेटिव कोरिलेशन, बट ऑयल के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। जब भी कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होता है तो वहाँ पे ऑयल का, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ना कोरिलेशन इसके साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कनाडा एक ऑयल प्रोड्यूसिंग आल्सो है, तो ठीक है। तो इसके साथ करेंसी और डॉलर डॉलर के साथ क्या कोरिलेशन है, ठीक है। US डॉलर इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत जो है ना तगड़ी चीज़ है, सारे मार्केट को ये हिलाती है इंडेक्स। इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स एक ऐसा बास्केट हम इसको कह सकते हैं कि इस बास्केट में हमारे साथ जो है ना यूरो का एक पोर्शन होता है, CHF का, सपोज पाउंड का, JPY का, सारे का, ठीक है। तो डॉलर के साथ जितने भी करेंसी होते हैं उसके साथ अपोजिट कोरिलेशन होते हैं डॉलर का, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यूरो स्ट्रांग होते हैं तो डॉलर वीक होगा, अगर डॉलर स्ट्रांग होते हैं तो यूरो वीक होगा, इस तरीके से सारे। और इक्विटीज में जो है ना ये JPY। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप। कि अगर कोई क्वेश्चन हो फिर तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बता दे ताकि मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूं। अच्छा, लॉन्ग पोजीशन जो है ना हम बाइंग को कहते हैं मार्केट में, ठीक है। और लॉन्ग बुलिश भी कहते हैं, ठीक है, इसके साथ। और शॉर्ट पोजीशन हम जो है ना सेलिंग करते हैं, इस पोजीशन पे शॉर्ट पोजीशन हम सेल को कहते हैं। और बेरिश भी कहते हैं मार्केट को, ठीक है, जो रेड
आपको गिरता हुआ मार्केट नज़र आता है, गिरते हुए मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या लोगे? सेल लोगे ना, तो सेल को हम शॉर्ट कहते हैं कि हम शॉर्ट करेंगे। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जो है ना, ये एक जंग होता है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। इसके दरमियान हम अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। बुलिश चार्ट, ठीक है, ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है कि बुलिश चार्ट कैसा होगा, इस तरीके से मार्केट में जो है ना, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल, ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरा ये कि आप यहाँ पे बेसिक रूल एंड ट्रेडिंग, सेल हाई, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अपने करेंसी को बेचना है तो टॉप पे बेचो, खरीदना है तो बॉटम पे खरीदो, ठीक है। सेल हाई एंड बाय लो, ठीक है। जब बाय करोगे तो लो से कोशिश करो कि लो से आप, मार्केट लो पे हो, करेंसी लो हो तो वो आप बाय करो। अगर कोई करेंसी या स्टॉक टॉप पे हो तो आप सेल करो। अच्छा, मार्केट को आप किस तरीके से एनालाइज करोगे? दो तरीके हैं मार्केट के एनालाइज करने का, एक फंडामेंटल, ठीक है, और एक टेक्निकल। फंडामेंटल साइड जो है ना, जिस तरह कोई करेंसी, कोई कंट्री का न्यूज़ आ रहा हो, ठीक है, और उस कंट्री का आप करेंसी में ट्रेड करते हो, तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कि आप उसके फंडामेंटल को देख के आप न्यूज़ करें। टेक्निकल, आप जो है ना मार्केट को एनालाइज करते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इसको हम टेक्निकल कहते हैं। और जो कोरिलेशन है फंडामेंटल टेक्निकल का, तो जो टेक्निकल आता है ना, जो टेक्निकल, तो उसी तरीके से फंडामेंटल भी आते हैं, ठीक है। मार्केट खुद बताती है चार्ट से कि मैं, मेरे अंदर न्यूज़ जो है ना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, वो पहले से ही आपको प्रिडिक्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि टेक्निकल एनालिस्ट बन जाए, ठीक है, वो बेहतर है फंडामेंटल से। फंडामेंटल भी अच्छा है, बुरा नहीं, बट ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो फंडामेंटल भी होता है। ये तो हो गया कोरिलेशन। अच्छा, यूएस डॉलर के साथ गोल्ड का कोरिलेशन, ये आप देखिए कि अगर यूएस डॉलर नेगेटिव होगा तो गोल्ड बाय में जाएगा, कैनेडियन डॉलर पॉजिटिव होगा तो ऑयल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कोरिलेशन, ठीक है, सारा में है। सी एच ए प्रेंग तो गोल्ड भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि स्विस प्रेंग पॉजिटिव होगा तो गोल्ड भी पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग होगा तो सिल्वर भी स्ट्रांग, क्योंकि वो सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से जापान जो है ना, जेपीवाई अगर नेगेटिव होगा तो ऑयल जो है ना पॉजिटिव होगा। जापान इज़ अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल, क्योंकि वो इंपोर्टिंग करता है ऑयल का बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से अगर उसका करेंसी का वैल्यू डिवैल्यू हो जाए तो फिर ऑयल जो है उसको बहुत महंगा पड़ता है। तो यूरो अगर पॉजिटिव जाता है तो गोल्ड भी पॉजिटिव जाता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली ट्रेडिंग करेंसी वो ये है कि आप यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी सी एच एफ, ये सारे ट्रेडिंग करेंसी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर इसको देखें। क्रॉस करेंसी फेयर। अच्छा, तो यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्केट इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं कि मार्केट एकदम ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाता है, ठीक है। ये जो है ना जिग जैग मूवमेंट करके इस तरीके से मार्केट जाता है, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, ठीक है। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।